नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं फेस टू फेस मध्य प्रदेश। किसी भी शैक्षणिक संस्था में कट्टरता का भला क्या स्थान है? किसी कॉलेज कैंपस के भीतर भला किसी धर्म विशेष, संस्था विशेष या व्यक्ति विशेष के प्रति वैमनस्यता फैलाने वाली किताब को आखिर क्यों पढ़ाया जाएगा? 4 साल पहले बैन हुई कोई किताब आखिर किसी सरकारी कॉलेज की लाइब्रेरी तक कैसे पहुंच जाती है, वो भी अच्छी खासी संख्या में। एक लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में इसका पहुंचना और हैरान करता है। ये सारे सवाल उठे हैं इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज को लेकर, जहां एक बैन और विवादित किताब लाइब्रेरी में पहुंची, रखी गई, पढ़ाई जाई। इस पर बवाल भी मचा। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, एफआईआर हुई है। प्रिंसिपल को हंगामे के बाद, आरोपों के बाद इस्तीफा देना पड़ा है और इस पर सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। इसके साथ ही यहां की छात्राओं ने फैकल्टी के ऊपर लव जिहाद जैसे गंभीर आरोप तक लगाए। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर के इस कॉलेज में आखिर चल क्या रहा है? किसकी शह पर यह सब कुछ हो रहा है? और इस पर जो अब सियासत है वो कहां तक जाएगी, ये सब हम सीधे पूछेंगे, फेस टू फेस बातचीत करेंगे। लेकिन पूरा प्रकरण, पूरा वाकया इस कैंपस से जुड़ा आप इस रिपोर्ट में देखिए। ये उस किताब की चंद लाइनें हैं जिसे इंदौर के शासकीय लॉ कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था, जिस पर इंदौर से लेकर राजधानी भोपाल तक बवाल मच गया। किताब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संप्रदाय को लेकर कई ऐसी जानकारियां और टिप्पणियां हैं जिन पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। वैसे विवाद की वजह केवल किताब नहीं, बल्कि कॉलेज में मुस्लिम फैकल्टी को लेकर भी आरोप है, जो छात्राओं को पब और रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया करते थे, जिसकी शिकायत छात्राओं ने की। बाहर उनको ले जाया जाता है, उनसे तरह तरह के मैसेजेस किए जाते हैं, कॉल्स किए जाते हैं, तो उनको बाहर क्यों बुलाया जाता है? उनका धर्म, उनका कर्तव्य ये बनता है कि उन्हें कॉलेज में पढ़ाया जाए। कॉलेज के बाहर पर डिस्को में बुलाकर क्या पढ़ाते? पर डिस्को में कौन सी पढ़ाई होती है? मामले ने तूल पकड़ा तो हिंदू जागरण मंच और एबीवीपी ने मोर्चा संभाला और लॉ कॉलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल से इस्तीफा मांगा। उच्च शिक्षा मंत्री ने जांच कमेटी का गठन कर दिया, जबकि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किताब के लेखक डॉक्टर फरहत खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इस पुस्तक जो डॉक्टर फरहत खान ने लिखी है, उसके 24 घंटे में जांच करके एफआईआर दर्ज करने का कहा है कि इसकी जांच करें और दोषी हो तो 24 घंटे के अंदर इस पर एफआईआर करें। विवाद बढ़ने के बाद कॉलेज के प्राचार्य ने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पूरे मामले पर सियासत अब भी जारी है। गृह मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस नेता पलटवार कर रहे हैं। इनका तो एजेंडा ही है आरएसएस और बीजेपी का, जाति, धर्म, मजहब, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद। यदि तुम में दम हो तो उन पे एफआईआर करो। जियो पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी से लेके तुम सबकी पोल खोली है, अजीत डोभाल से लेके तमाम लोगों की पोल खोली है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने प्राचार्य समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। अब सवाल ये कि जब डॉक्टर फरहत खान की विवादित किताब 2018 में बैन हो चुकी है, तो कॉलेज की लाइब्रेरी में छात्रों के बीच पढ़ने के लिए कैसे मौजूद थी? आखिर किसकी शह पर कानून के कॉलेज में कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है? फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच कमेटी बन चुकी है और साथ ही पुलिस भी एफआईआर के बाद अब जांच करेगी। देखना होगा इस मामले में पूरा सच कब तक सामने आता है। शालिनी आरडिया के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। तो प्रबंधन ने अपनी तरफ से जांच कमेटी बना दी है। पुलिस ने एफआईआर के बाद में जांच शुरू कर दी है। प्रिंसिपल इस्तीफा इस मामले में दे चुके हैं, लेकिन अब भी आंदोलित छात्र कहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदारों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस पर पॉलिटिकल एंगल आपने बयानों में समझ ही लिया होगा, सुना होगा। हमारे साथ इस वक्त दोनों पक्षों के 2 बड़े समर्थ नेता हैं जो अपनी अपनी बात खुलकर इस मंच पर फेस टू फेस रखेंगे। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता, प्रवक्ता, और स्वदेश शर्मा साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष तर्कों के साथ इस मंच के ऊपर रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार। फेस टू फेस आपको सुनने का वक्त है। आप 90 सेकंड के भीतर अपने ओपनिंग स्टेटमेंट इसमें रखें। ब्रेकलेस डिबेट है, इसमें सीधे तौर पर बाद में खुलकर बात होगी। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, एक लॉ कॉलेज में, सरकारी लॉ कॉलेज में 18 की बैन किताब लाइब्रेरी में अच्छी खासी संख्या में मिलती है। हंगामा जब खड़ा होता है तब जाकर इस पर प्रिंसिपल और बाकी सब लोगों पर शिकंजा कस रहा है। क्या हो रहा है कॉलेज कैंपस में? कौन कर रहा है इसे?
देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो आज गैस त्राजेडी की जो 38वीं वर्षगांठ है, असमय ही कई लोग काल के गाल में समा गए। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की तरफ से अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से आज जब ये मामला संज्ञान में आया कि कॉलेज में कट्टरता का कोई पाठ पढ़ाने हेतु एक किताब जो बैन है वो पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे है वो किताब, तो निश्चित ही संज्ञान में लिया। माननीय गृह मंत्री जी ने, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि कॉलेज में ये कट्टरता के पाठ नहीं पढ़ाए जाएंगे। यह पुस्तक जो बैन थी वो निश्चित ही माननीय गृह मंत्री जी ने कहा 24 आवर्स में इसकी जांच भी करें और एफआईआर भी दर्ज करें। तो प्रारंभिक रूप से आपने ही अपने चैनल बताया अभी कि कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 153A 295 लेखिका प्रकाशक समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। रही बात इसकी जांच का विषय है, और जांच में निश्चित ही निकल के आएगा कि आफ्टर ऑल जो किताब बैन है उसको खरीदने की कहां से क्या किया गया। इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कट्टरता का पाठ, क्योंकि लॉ कॉलेज में जब हम सब देखते हैं तो बच्चों को पढ़ाई के लिए बच्चे पढ़ते हैं, कानूनविद बनते हैं, और उस समय पे जब इस तरह की किताबें वहाँ पे होती हैं तो निश्चित रूप से यह एक सोची समझी साजिश का कहीं ना कहीं इसलिए अंदेशा होता है कि आज एजुकेशन में किस तरह से ये सब चीजें वहाँ पे उपलब्ध। चलिए, मैं वापस आपके पास लौटूंगा डॉक्टर केसवानी, इस पर थोड़ी आगे आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन इस वक्त बारी अब स्वदेश शर्मा जी के। विपक्ष क्या सोचता है, आपसे भी सवाल ये, एक सरकारी लॉ कॉलेज के भीतर कैंपस में एक तो छात्र आरोप लगाते हैं कि फैकल्टी बाहर ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, मामला लव जिहाद से जुड़ता दिखाते हैं और बताते हैं शिकायत उसकी भी होती है, प्रिंसिपल पर भी गंभीर आरोप है, कैंपस के भीतर बैन किताबें मिल रही हैं। विपक्ष की सोच इसमें क्या है? देखिए पुनीत जी, मैं समझता हूं सरकार बिल्कुल सो रही है। ऐसे उदाहरण कई आए हैं। अभी वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री महोदया मध्य प्रदेश पधारी और उन्होंने कहा नमामि गंगे के फंड से मध्य प्रदेश को 40 करोड़ रुपए मिले हैं। तो अधिकारियों का, संबंधित अधिकारियों का और वित्त विभाग के अधिकारियों का जवाब क्या था कि यहाँ से तो गंगा ही नहीं निकलती साहब, यहाँ कहाँ से पैसा आएगा उस फंड का। तो ये तो सरकार के आला अधिकारी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है। 5 मिनट में उन्होंने केंद्र में फोन किया, दिल्ली में पता किया कि भाई मध्य प्रदेश में कोई बजट आया, तो पता चला, मैं ग्वालियर का हूं, ग्वालियर की मुरार नदी के लिए 39 करोड़ कुछ रुपए रिलीज भी हो गए, पर अधिकारियों को, सरकार को पता नहीं है। अब इस किताब का मामला देख लीजिए आप, सरकार इनकी 18 वर्ष से मध्य प्रदेश में है, लगभग 2014 से देश में है, बावजूद इसके बैन की हुई किताब पढ़ाई जा रही है सरकारी कॉलेज में। पर कॉलेज प्रबंधन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, किसी को कोई पता नहीं है। जब कोई इस तरह की शिकायतें आती हैं तब पता चलता है। वैसे मैं ये कहता हूं, अगर एफआईआर दर्ज करना है तो बिल्कुल कीजिए, अगर दोषी कोई पाया जाए तो, लेकिन आप जागरूक तो रहिए। और एक और थे नवनीत चौधरी, और आरएसएस के कट्टर बड़े नेता हैं, जिसने पूरी आरएसएस की पोल खोल के रख दी। चाहे वो हम कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो, उनकी तक पोल खोल दी। उनके ऊपर कभी कोई केस रजिस्टर्ड किया उन्होंने? पूरी आरएसएस को उन्होंने निर्वस्त कर दिया, बिल्कुल उस पर कुछ नहीं हुआ अभी तक। लेकिन ये ध्यान मध्य प्रदेश की जनता का बटाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं ताकि लोगों का ध्यान। पोल किसने खोली, किसने नहीं खोली, लेकिन एक रूल है, एक लॉ है कि अगर कोई चीज बैन है तो वो कम से कम उस प्रीमाइसिस में तो नहीं होनी चाहिए जहां आप कानून का पालन करना सिखाते हैं, जहां आप कानून की ट्रेनिंग पढ़ाई देते हैं। डॉक्टर केसवानी, इस पूरे प्रकरण में सियासी स्कोप तो कहीं दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें सियासी एंगल भी तलाशे गए और इस पर जो कुछ भी स्वदेश जी ने कहा, आप इसका उत्तर दें। आप देखिए पुनीत जी, स्वदेश जी आरएसएस के फोबिया से ग्रसित हैं, क्योंकि कांग्रेस का सेवा से कोई कभी नाता नहीं रहा है कि इनका तो ध्येय ही सत्ता प्राप्ति है, हमेशा कैन प्रकरण करके सत्ता प्राप्ति की जाए। तो इनका सेवा का से तो कोई लेना देना नहीं है। पर मैं इनको शॉर्ट में ब्रीफ कर दूं, क्योंकि आरएसएस क्या है, आरएसएस वो संस्था है जो देशभक्तों की राष्ट्र पुनीत जी, मैं इनका अक्षरशः जवाब दूंगा, इनके सवाल होगा।
वैसे तो ये सरकार को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल पर दीजिएगा, विपक्ष बिल्कुल इनके दीजिएगा। जवाब देने को तैयार बैठा है। इनको जब मुझे 30 जब सेकंड कोरोना काल होता अफसर है, साहब मैंने जब नोट कर लिया आपके शब्द, इन शब्दों का पूरा जवाब दिया जाएगा। आपदा विपदा आती है तो जो सबसे पहले सेवा के लिए जो खड़े रहते हैं वो स्वयंसेवक होते हैं। अगर कहीं किसी को रक्त की आवश्यकता पड़ती है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं कुछ आता है, तो सबसे पहले अगर कोई खड़ा होता है तो वो स्वयंसेवक खड़ा होता है। और उस स्वयंसेवक के लिए आप अगर गलत चीजों को लेकर प्रचार करेंगे स्वदेश जी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में नवनीत चतुर्वेदी पे कोई प्रचार कीजिए करता ना रहा साहब। है, किताबों को लाता रहा है, इसके बाद हंगामा मचने पर पता चलता है क्या व्यवस्था है? ऐसे टीचरों की वहां नियुक्ति है जो छात्राओं को बाहर ले जाकर पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बाद में उस पर लव जिहाद के आरोप लगते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल तो आप पर और सरकार पर ही उठ रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की अगर आप बात करेंगे पुनीत जी, जैसे ही कोई चीज संज्ञान में आती है, हमारी तो वॉच रहती ही है। अगर किसी माध्यम से भी आती है तो त्वरित कार्रवाई की जाती है। यह त्वरित कार्रवाई का ही परिणाम है कि अभी उस चीज को 24 घंटे नहीं बीते हैं, 4 लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर दिया है। पता चलते तुरंत इसमें एक्शन हो रहा है। और बिल्कुल इत्तेफाक इसलिए भी इनको रखना चाहिए, इसलिए रखना चाहिए। सरकार का कार्रवाई अगर कहीं होती इस बात का है, आप देखेंगे अभी देश भर के गृह मंत्रियों की जो मुलाकात हुई किताब बैन हो गई है, तो वो मुझे लगता है कॉलेज में पढ़ाई जा रही है। एक ऐसा राज्य है सरकार को त्वरित कार्रवाई करने का काम करता है। पता नहीं है, प्राचार्य को पता नहीं है, उनके संबंधित मंत्री को पता नहीं है, किसी भी आला अधिकारी को या जिला प्रशासन को भी पता नहीं है कि जो किताब बैन हो चुकी वो लगातार पढ़ाई जा रही है। लेकिन जब उन पर लव जिहाद जैसे आरोप लगते हैं, शिकायतें सामने आती है, तब सरकार चेतती है। जांच का विषय है कि सरकार से वो जांच का विषय है, जांच हो रही है, मीडिया में आने के लिए बयानबाजी जरूर करती है जबरदस्त, लेकिन सही बात तो ये है कि इनकी योजनाएं बने तो कागज में बने, आप अपनी हाइपर बचा के रखिए, किसी योजना पे आ जाए। जनता अच्छी तरह समझती है। मैं आपकी बातों का जवाब देना चाह रहा हूँ। काम करती है, कौन सी सरकार मैं आपकी बातों का जवाब देना चाह रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए। त्वरित कार्रवाई रखिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो त्वरित कार्रवाई करेगी। मेरा एक सवाल है जवाब मिल जाएंगे आपको। स्वदेशी, क्लियर स्टैंड कांग्रेस पार्टी का इस पक्ष में आए कि क्या वहां एक बैन किताब है जो किसी ऐसे संगठन के बारे में लिख रही है जो संगठन बैन नहीं है। राजनीतिक तौर के ऊपर विरोधाभास आपका उससे हो सकता है, लेकिन कल के दिन किसी भी संगठन को लेकर, ये कोई भी संगठन हो सकता है, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, जिसको लेकर कोई कुछ भी लिखे और वो बैन हो जाए, फिर भी वो लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, क्या ये कांग्रेस को सही लगता है? या केवल हम उस विचारधारा से अपने आप को जुड़ा हुआ नहीं पाते तो हम इसका सपोर्ट करेंगे और कहेंगे पोल खोल दी? देखिए, जो किताब बैन हो गई है, बैन होने के बाद अगर फिर भी पढ़ाई जा रही है तो ये फेल्यूर किसका माना जाए? सरकार का। कांग्रेस का फेल्यूर थोड़ी ना ये जी, ये फेल्यूर सरकार का है। सरकार अपडेट नहीं है कि हमारे कॉलेजों में पढ़ाई क्या हो रही है। कुल मिला के सरकार को जवाबदारी लेना चाहिए कि सरकार की गलतियां हैं। रहा सवाल इस बात का, हम साहित्यकारों पर छेड़खानी नहीं करते। साहित्यकार समाज का आईना होते हैं और समाज की तस्वीर को सामने रखने का काम करते हैं। अगर ऐसी बात होती तभी तो हमने कहा है कि नवनीत चतुर्वेदी जिन्होंने आरएसएस को निर्वस्त कर दिया, आरएसएस के पूरे चरित्र को उजागर कर दिया, उन पर केस रजिस्टर नहीं किया क्योंकि आरएसएस के बड़े दिग्गज नेता है, वो दिग्गज कार्यकर्ता है, दिग्गज है वो आरएसएस के। छोटा मोटा होता तो कभी कुछ दिया गया। तो कुल मिला के नवनीत जी की किताब पर बैन नहीं, उन पर कार्रवाई नहीं। देखिए, किताब पर जिस पे बैन है और वो संगठन के लिए लिख रहा है, जो संगठन राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत संगठन है, और हमारे स्वदेश शर्मा जी भी जिस उस तरह से बुराई में आगे निकल जा रहे हैं, मुझे लगता है कि पहले आलोचना हो रही है तो आप शाखा में जाना चाहिए आपको। तब जब आप शाखा में जाएंगे, जब अपने अंदर सेवा के भाव लाएंगे, जिस तरह से आप चिल्ला चोट कर रहे हैं उसको जनता अच्छा नहीं मानती है। ये वो मानसिकता है, इसलिए ये स्वदेशी की बातें कर रहे हैं। टुकड़ा गैंग के समर्थक लोग हैं, तो ये इस तरह से बातें करते हैं। ये टुकड़ा गैंग के समर्थक है स्वदेश शर्मा जी। तो मुझे लगता है
और आप अगर आप अपने आरोप लगाने में बात तो सुनिए ना, आप फेल्यूर की बात कर रहे हैं, आप अपर फेल्यूर की बात कर रहे हैं। 15 महीने का बीच में कांग्रेस का कार्यकाल नहीं गया है उसमें पुनीत जी, उस 15 महीने के कार्यकाल की जांच का विषय है। जांच से पहले अगर हम अपनी बात रख देंगे तो मुझे लगता है कि वो बेमानी होगा। अधिकारीगण जांच कर रहे हैं, अधिकारीगण जांच कर रहे हैं, उस जांच में दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर चलिए, मुद्दा ये नहीं है कि कौन सा लेखक, कौन सा रचनाकार किसी संगठन पर क्या लिखता है। मुद्दा यह है कि अगर कोई चीज बैन हुई है, इस बात को आप मानते होंगे स्वदेश जी, किसी भी किताब को वहीं बैन नहीं किया जाता, उसमें कोई कंटेंट में ऐसी चीजें पाई जाती हैं तभी उसको आप बैन करते हैं। और अगर कोई चीज बैन हुई है तो कम से कम सरकारी या जो नियमों से बंधी हुई संस्थाएं हैं उनके कैंपस में उनकी कोई स्थान नहीं। और अगर फिर भी मिल रहा है तो फेलुअर है प्रशासन का या प्रबंधन का, जिसके ऊपर सवाल उठाए हमने आज, और हम इसी पर आज फेस टू फेस बात कर रहे हैं। काजी अनस अली साहब, मुस्लिम धर्मगुरु, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मैं जरा उनसे भी पूछ लूं। काजी अनस अली साहब, इंदौर के लॉ कॉलेज में, सरकारी लॉ कॉलेज में एक प्रतिबंधित किताब पढ़ाई जा रही है और जाहिर तौर पर इसका एक आरोप, और वहां के गुरुओं पर आरोप लग रहा है लव जिहाद को लेकर, वहां की स्टूडेंट्स लगा रहे हैं। क्या राय रखते हैं आप इस पर? देखिए, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस होता है जी, और अगर वहां पे कोई ऐसी किताब है जिसको कि वहाँ परमिट नहीं करते, परमिशन नहीं है अगर उस कॉलेज में, तो बिल्कुल मेरा ठीक है, नहीं पढ़ाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मगर जिस तरीके से अभी इस वक्त भारत के हालात चल रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हर बात को लव जिहाद से जोड़ देना ये भी सही बात नहीं है। आज एक मुसलमान से अगर कोई मिलता है तो आप ये कहेंगे कि साहब ये लव जिहाद के लिए मुलाकात हो रही है। अरे भाई, भारत में रहते हैं तो कहाँ है मुलाकात तो होगी ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जो लोग कॉलेज जाते हैं, स्टूडेंट्स हैं, एक दूसरे के साथ रहेंगे, दोस्त से, फ्रेंड से बात करेंगे, तो हर मसले को लव जिहाद से जोड़ देना मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव करीब आ रहे हैं तो वहीं मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, कुछ बयान सरकार की तरफ से ऐसे हो रहे हैं जिसमें माइनॉरिटी में और खास तौर पर काजी साहब जो वहां पर मुस्लिम टीचर्स हैं पढ़ाने वाले, उन पर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं। आप पूरी रिपोर्ट सुन नहीं पाए, आप जरूर देखिएगा, सुनिएगा और अपनी तरफ से जरूर इस पर कुछ रिएक्शन दीजिएगा। वहां उन पर आरोप लगे हैं कि वो प्रति शुक्रवार को बाहर जाया करते थे, स्टूडेंट्स को पढ़ाने बाहर बुलाया करते थे, स्टूडेंट्स की आपत्ति के बाद भी उनको बाहर बुलाया करते थे। इस बात को लेकर छात्राओं में नाराजगी है। अब इसे आप किस एंगल से आप देखते हैं, या हम आप पर भी छोड़ते हैं? देखिए, मेरी एक बात आप ये क्लियर कर लें कि आरोप तो लगे हैं, इल्जाम लगे हैं, मगर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ उनका। वो भी अपनी सफाई में जो बात उन्हें कहना होगी वो कहेंगे, उसमें कोई विवेचना तो अभी हो रही होगी ना, जांच पड़ताल तो हो रही होगी हर बात की। अब ये थोड़ी है किसी के ऊपर आपने उंगली उठाई तो अब आप ये कह देंगे कि हाँ साहब आपने अगर चोरी की है तो उसको आपने बिल्कुल, आप चोरी, जब तक साबित नहीं हो पाएगा जब तक आप उसे मुजरिम नहीं कह सकते ना, मुल्जिम कह सकते हैं आप। इल्जाम तो कोई भी किसी पे लगा सकता है, इल्जाम सहने के लिए तो हम इसीलिए हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि पहली इसमें त्रुटि भी और इसमें जिम्मेदारी भी प्रबंधन की दिखाई पड़ती है, जिसके बाद प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है। अब प्रबंधन ने अपनी तरफ से एक कमेटी बनाई है, पुलिस में 4 लोगों पर एफआईआर के बाद वो भी जांच कर रहे हैं। इन सवालों के उत्तर जिस पर हमने आज आप दोनों पक्षों से और काजी साहब से बातचीत की, दूध का दूध पानी का पानी हो, ये हम सभी लोग मांग भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं। फिलहाल फेस टू फेस आप लोगों ने बातचीत की अपने पक्ष के, धन्यवाद आप सबका, नमस्कार।